अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर C++ सीरीज। आज हम थ्योरी से ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं, अच्छे से समझे हैं और अब वो अपना हाथ कोडिंग पर मजबूत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आ जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टार्ट है, फिर उसके बाद 2 नंबर इनपुट लेंगे यूजर से, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और प्रिंट कर देंगे। अब इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में जाकर और फिर देखते हैं कि कैसे करें। अच्छा, हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया, साथ में अपना फ्लो चार्ट भी लगा लेते हैं और अब फ्लो चार्ट को लाइन वाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूजर से 2 नंबर लेने हैं। अब इसमें सबसे पहले हम एक इंट num1 कर लेते हैं डिक्लेयर और एक इंट num2। अब ये इंटीजर टाइप के 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ये हम नेक्स्ट में डिटेल में समझने वाले हैं अगली वीडियो में कि ये सारा कुछ क्या होता है, वेरिएबल्स वगैरह। फिलहाल क्योंकि हम लोगों ने 2 इंटीजर वैल्यूज लेनी है, अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं अपनी मेमोरी में आके कि ये क्या चीज है। हम लोगों ने फिलहाल 2 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर। ये 2, एक num1 और num2 के लिए हम लोग एक अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दिया। अब इसको हम लोग 0 के साथ फिलहाल के लिए इनिशियलाइज भी कर देते हैं, क्योंकि अगर खाली डब्बा होगा तो मेमोरी उसमें गार्बेज वैल्यू रख सकती है, इसलिए हम लोग इसको 0 के साथ एलोकेट करें। अब दोबारा जाके देखते हैं कि मेमोरी के अंदर ये देखो, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स के ऊपर 0 आ चुका है। अब हम लोग कंसोल पे एक आउटपुट करने वाले हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर सीन करते हैं num1 को, ताकि इसके अंदर वैल्यू आ जाए। अब ये पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात डिटेल में। ऐसे सेकंड नंबर को भी ले लेते हैं यूजर से, और इसके बाद अब हम लोग अपना मेन प्रोसेस का पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है ना, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, उसको करते हैं कि सबसे पहले क्योंकि हमने ऐड करना है तो num1 प्लस num2 कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसको भी हमें किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट करना है और उसका कोई ना कोई हमें नाम रखना पड़ेगा, तो उसका नाम हम लोग इसका सम रख रहे हैं, क्योंकि हम सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इंट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 रखा है। इसको एक दफा देखते हैं पहले मेमोरी में कि ये किस तरह से करके आएगा। लेकिन उससे पहले देखो, अगर हम लोग लेते हैं A5 प्लस 4 तो वो हमारे पास आंसर आने वाला है 9, ठीक है ना। ये देखो सम के अंदर 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मेमोरी में जाके देखते हैं कि अब हमने, क्योंकि जब ये 0 था तो ये तो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब इसके अंदर कोई ना कोई अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद नई वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि एक वैल्यू आई 5 और दोनों सीन करने के बाद एक वैल्यू आ गई 4। इसके बाद अब हमारे पास थर्ड वैल्यू, जो कि इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सम लिख देते हैं, जो हमने सम नाम का एक नया वेरिएबल बनाया है। उस सम के अंदर ये 5 और 4 प्लस होंगे और हमारे पास न्यू वैल्यू 9 उसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ये देखो 5 प्लस 4, ये हमारे पास 9 बन रहा है और 9 हमारे पास सम वाली जगह पे आके स्टोर हो जाएगी। हमारे पास एक और डायग्राम आ जाती है। इसके अंदर हम लोगों ने num1 num2 को A और B के साथ रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे A और B का एड्रेस भी आया। भाई मेमोरी एड्रेस हम लोग अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करें। जल्दी से यहाँ पे अब हम लोग अपनी लास्ट वाली लाइन के अंदर कंसोल के ऊपर ये आउटपुट भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली रन हो रहा है। सम ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पे सम हमने लिख दिया है। अब इसको जल्दी से चला के देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फिट रन कर रहा है। पहली वैल्यू देते हैं यहाँ पे जल्दी से 5, सेकंड वैल्यू देते हैं 4 और उसके बाद 9। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रोग्राम का पहले फ्लो चार्ट आ जाता है। इसके अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इनपुट ले रहा है 3 नंबर्स को, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है जो कि एवरेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद आउटपुट जनरेट हो रही है और प्रोग्राम खत्म। सेकंड वाले प्रोग्राम का भी जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और उसमें 3 नंबर हम लोगों ने इनपुट लेने हैं। तो जल्दी से पहले तो 3 मेमोरी लोकेशंस बना लेते हैं। एक इंट num1 इज इक्वल्स टू 0, num2 इज इक्वल्स टू 0 और num3 इक्वल्स टू 0। ये मेमोरी में जाके देख भी लेते हैं। ऐसे करके हमारे पास num1 num2 num3 के लिए 3 मेमोरी लोकेशंस बनी है और उसको हम डिटेल में जो इनके एड्रेसेस है सारी की सारी चीज को अगली वीडियो में समझ लेंगे। और यहाँ पे भी पहले तीनों की तीनों मेमोरी लोकेशंस के ऊपर 0 रख देते हैं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम में हम लोग जल्दी से कंसोल के ऊपर दोबारा पहले पूछते हैं यूजर से कि एंटर फर्स्ट नंबर, वो नंबर ले लेते हैं सेकंड और थर्ड। ऐसे ही तीनों के तीनों हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं नंबर, और उसके बाद हम लोग अपने प्रोसेस की जानिब बढ़ेंगे। अब पहले मेमोरी के अंदर जाके ये तीनों के तीनों नंबर, क्योंकि हम यूजर से ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 4। ये यूजर से जो हमने नंबर सीन करवाया वो तीनों के तीनों नंबर इधर आकर स्टोर हो गए। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है कि इन तीनों के तीनों नंबर्स को हमने प्लस करना है और टोटल नंबर्स 3 क्योंकि लिए हैं तो उन पे हम डिवाइड कर देंगे।
और इसका आंसर हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब इस 3 को हम लोग रखवाने वाले हैं एक नई मैमरी लोकेशन के ऊपर, जिसको एवरेज नाम देके हम उसके अंदर 3 रखवा दिया हमने। अब हम लोग अपने ये कंपाइलर के ऊपर भी करके देखते हैं कि नई मेमोरी लोकेशन बनाई एवरेज नेम से, जिसके अंदर हमने इन तीनों को प्लस किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया 3 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग इसको कंसोल के ऊपर आउटपुट भी इसका जनरेट करके देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम, अब देखते हैं इसको चला के कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। जल्दी से चला के देख लेते हैं। जल्दी से तीनों के तीनों नंबर एंटर करते हैं 2 3 4 इधर, और उसके बाद आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया हमारा।